दोस्तों, हम दिल्ली से बिहार आए हुए थे फॉर्म प्रेजेंट डीजीपी बिहार विनय कुमार जी से मिलने के लिए। और साथ ही जब हमने बताया कि अपने डीजीपी साहब को, अनिल प्रथम जी को, कि एक ऐसा आईपीएस जो कार्यकाल के दौरान भी नहीं डरते थे और आज भी रिटायरमेंट के बाद किसी पे कटाक्ष करना, खुलकर बोलना उनकी पहली प्राथमिकता है। और हमारे साथ में है फॉर्मर आईपीएस अमिताभ दास जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हो, मुख्यमंत्री बिहार हो, खुलकर बोलना। अगर ये दिखता है अमिताभ दास जी को कि गलत हो रहा है जनता के साथ में या किसी के साथ भी, तो खुलकर घोर टिप्पणी करना और खुलेआम धमकी समझ लीजिए। और कई बिहार में जिलों में एसपी के पद पर रहे हैं, आज भी नहीं डरता। आज बात करेंगे, आज हमने डीजीपी अनिल प्रथम जी से भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे। आप सर, आपको डर नहीं लगता है क्या? नहीं, डर तो मैं नहीं लगता है। मैं तो सर पर कफन बांध के एक तरह से काम करता हूँ। जब मैं सेवा में था तब भी नहीं डरता था। मैं बिहार के बहुत सारे ज़िलों में एसपी रहा। लोग मुझे अभी भी याद करते हैं, उन ज़िलों के लोग। और अब मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मेरा अभी भी केस चल रहा है कोर्ट में, तो अभी भी मैं नहीं डरता हूँ। डरना मैंने सीखा ही नहीं है जी। सर, आजकल जिसको सुरक्षा मिलता है वो भी जो है खुलकर बोल नहीं पाता है। अब बिना सुरक्षा के नहीं, सुरक्षा की बात नहीं है। देखिए, मेनली आपका कलेजा है, यानी कलेजा की बात है। ये सुरक्षा की बात नहीं, आंतरिक चीज़ है, आपके अंदर की चीज़ है। आपको मैं किसी बुज़दिल आदमी को आप 100 कमांडो भी दे देना, तभी वो बुज़दिल ही रहेगा, क्योंकि उसका कलेजा ही कमज़ोर है। और मेरी आप सारी सुरक्षा हटा ही चुके हैं, तब भी मैं नहीं डरने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कलेजा मजबूत है। मेरे हीरो जो हैं वो मिस्टर संजीव भट्ट हैं, जो गुजरात कैडर के 88 बैच के आईपीएस थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का, मोदी का किया, कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि मोदी ने गुजरात में दंगे भड़काए हैं। उनको बर्खास्त कर दिया गया, मिस्टर संजीव भट्ट को। फिर एक फालतू कस्टोडियल डेथ के केस में फंसाकर उनको जेल में भेज दिया गया। 5-6 बरस से जेल में हैं। उनकी फैमिली को इतना सफ़र करना पड़ा। मैडम श्वेता भट्ट हैं, उनके 2 बच्चे हैं, सबको सफ़र करना पड़ा। लेकिन मिस्टर संजीव भट्ट एकदम चट्टान की तरह अडिग हैं और उनको हिंदुस्तान का नेल्सन मंडेला कहा जा रहा है। तो जो नहीं डरने वाले होते वो नहीं डरते हैं। मेरे एक और सीनियर हैं मिस्टर राहुल शर्मा सर, बिहार के ही रहने वाले हैं, पटना के ही रहने वाले हैं। हम लोगों ने कैम्ब्रिज में साथ ट्रेनिंग की थी मिस्टर राहुल शर्मा सर से। वो भी बहुत बहादुर आदमी हैं। वो भावनगर के एसपी हुआ करते थे। शर्मा सर जब भावनगर के एसपी थे, मोदी ने उन्हें दंगा कराने कहा, उन्होंने दंगा कराने से प्रैक्टिस करते हैं। तो जो लोग नहीं डरने वाले होते हैं नहीं डरते हैं, जो लोग डरने वाले होते हैं वो तो डर जाते हैं जी। अभी सर, डीजीपी साहब से आप पटना जिक्र करते, कोई आईपीएस है जो अभी पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पटना हाई कोर्ट में? पटना हाई कोर्ट में कोई आईपीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, गुजरात कैडर के थे। हाँ, वो मिस्टर राहुल शर्मा हैं। वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, वो मिस्टर राहुल शर्मा जी, वो पटना के ही रहने वाले हैं। 92 बैच के आईपीएस हैं। और मैं और राहुल शर्मा कैम्ब्रिज में साथ हम लोग ट्रेनिंग में गए थे, मिड करियर ट्रेनिंग में 2011 में। और उसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया और अब वो गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं जी। दोस्तों, सबसे पहले तो उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत जल्दी प्रणाम की जो करता हूँ, क्योंकि उनका जज्बा और उनका सलाम, जो जिसको गुर्दा कहते हैं देसी भाषा में, जिगरा। क्योंकि अगर इतना फाइट कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि धरती पे आपका कोई और भी ऐसा व्यक्ति खुलेआम। नहीं, इतना बड़ा तो आपकी में नहीं हुआ कि धरती पर अकेला हूँ। नहीं, हाँ, रियल में कम लोग जरूर रह गए। हाँ। कम लोग जरूर रह गए, ये बात मैं भी मानता हूँ कि कम लोग ज़रूर रह गए हैं। ज़्यादातर लोग बहुत मतलब बुज़दिल हो गए हैं, ये बात तो एक सच्चाई है। ज़्यादातर लोग मतलब मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, बहुत बुज़दिल, बहुत नपुंसक, बहुत नामर्द। बड़ी चीज़ें हो जाती है, लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। सर, जब नेताओं से आपको इतनी चीड़ है सर, जैसे कि आप देखते हैं गलत कर रहा है सीएम, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते हैं? नहीं, मुझे बहुत लोग कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, मुझे ऑफ़र भी आती है, राजनीतिक पार्टियों से ऑफ़र भी आते हैं, लेकिन मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। कई बातें हैं। एक तो जब आप राजनीति में आ जाते हैं, खास के चुनावी राजनीति में, तो आपकी थोड़ी विश्वसनीयता ख़त्म हो जाती है। अभी मैं कुछ बात बोलता हूँ, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चुनाव के बाहर का आदमी है। यदि मैं चुनाव लड़ लूँगा तो लोगों को हर चीज़ में नेतागिरी की बू आने लगेगी कि अपनी नेतागिरी चमका रहा है। दूसरी बात, राजनीति में जितना समझौते करने पड़ते हैं उतने समझौते मैं नहीं कर सकता। मेरा जो मिजाज है वो बहुत मतलब इंडिपेंडेंट है, समझौतावादी आदमी मैं नहीं हूँ। राजनीति में आपको बहुत समझौते करने पड़ते हैं, बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। तो
तो राजनीति जो है वो मेरे मिजाज को जो है वो सूट नहीं करता है, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, और मेरा एक छोटा सा संगठन है बिहार विप्लवी परिषद, उससे मैं माफिया से लड़ता हूँ और कुछ जीत भी हासिल करता रहता हूँ जी। दोस्तों अभी तो मैं बहुत जल्दी में आया था। अगली बार मैं वादा करता हूँ कि जब भी हम आऊँगा मैं डीजीपी अनिल प्रथम के माध्यम से उनके सदस्यगण अमिताभ दास जी का सम्मान करेंगे, अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए और विरोध करने के लिए जो गलत कार्य करते हैं, ख़ास तौर पे सीएम, सांसद, मिनिस्टर। धन्यवाद करता हूँ।